हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ अगर हम देखें तो आज से 3-4 महीने पहले आया था। 87 रुपीज़ का इसका आईपीओ का प्राइस था और अभी अगर देखा जाए तो भैया अपने आईपीओ के प्राइस से कई नीचे प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी का मौका है कि नहीं जब शेयर इतना नीचे टूट चुका है। उसके अलावा जो इनके Q1 के नतीजे आए हैं वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। 66 रुपीज़ का शेयर एक महीने में अगर देखें तो 15% की भयंकर गिरावट है और ये गिरावट रुक नहीं रही है। 77 रुपीज़ से टूटकर शेयर आया नीचे, 67 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। बड़ी गिरावट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, जब इसका आईपीओ ही आया था 87 रुपीज़ का प्राइस था, लेकिन बहुत ही नीचे के लेवल पर खुला था। उसका रीज़न भी था कि भैया उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। अब ज़्यादा सब्सक्राइब क्यों नहीं हुआ था उसके भी कई सारे रीजंस थे जो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था। जब मैंने आईपीओ से पहले वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो मतलब जितनी भी कंपनी के आउटलेट्स हैं वो सब रेंटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकी खुद की नहीं है और कंपनी लगातार लॉसेस में थी। और इतना ही नहीं, जो मेन रीज़न था वो ये था कि ये ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ भी नहीं था, ठीक है। मुश्किल से 2 या 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये। तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आनी थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि भैया मत अप्लाई करना आईपीओ में, नीचे खरीदारी के मौके मिलेंगे। टूट गया शेयर, आप देख सकते हैं लगातार टूटा, 56 पे गया, लेकिन अच्छी खासी तेजी की शुरुआत यहाँ पर तब देखने को मिली जब जब सरकार ने जो हॉल मार्किंग का जो नियम है उसको लागू करने की बात की। जिससे हुआ क्या कि जो छोटे ज्वेलरी है, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि भैया अब तक अगर हम देखें तो छोटे ज्वेलरी जो होते हैं वो हॉल मार्किंग बहुत ही कम फॉलो करते हैं। और जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, चाहे वो टाइटन की बात करें, कल्याण की बात करें, और भी कई सारे हैं, वो डेफिनेटली हॉलमार्किंग वाली ही ज्वेलरी बेचना पसंद करते हैं और वहां पर इनका फायदा हो गया, इनका बिजनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। और यही वजह थी कि शेयर 56 से 86 रुपीज़ तक बहुत ही कम दिनों में पहुंच गया। लेकिन उसके बाद तब से लेकर अब तक लगातार ये नीचे टूट रहा है और अभी भी ये जो गिरावट है ये थमी नहीं है, रुकी नहीं है, लगातार ये शेयर टूट रहा है। और दूसरी भैया इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया भैया कोरोना ने। कोरोना की वजह से जो शादियां है, शादियों का माहौल नहीं रहा पहले जितना अच्छा। तो ऐसे में होता क्या है कि जो लोग स्पेशल शादी के लिए भैया सोने की खरीदारी करते थे वो यहाँ पर कम हो गया, जिसकी वजह से बिक्री इनकी कम नजर आ रही है। बात करने जाए कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो वॉल्यूम ट्रेड 36 लाख के आसपास का नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.04% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर एक और चीज़ अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स की तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, नीचे और जाने के चांसेस नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 14% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में इस साल जून महीने में अगर देखें तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में खरीदारी के ट्रेड्स नजर आए हैं। 67 रुपीज़ के आसपास खरीदारी जो प्रमोटर एंड डायरेक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से एक जैसे ही है, 7,000 से 8,000 करोड़ के आसपास के हैं। और हालांकि कंपनी ने भैया अपनी इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ही पैसा जुटाया था मार्केट से आईपीओ के जरिए। और यही इनका मेन रीजन भी था कि भैया हम क्या करेंगे कि जो पैसा आएगा आईपीओ से उससे हम और ज़्यादा ब्रांचेस खोल पाएंगे अलग अलग शहरों में। लेकिन हुआ क्या कि भैया कोरोना ने कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी चोट ज़रूर पहुंचाई है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अभी भी नज़र आती है वो थोड़ी सी पॉजिटिव ही नज़र आती है अभी के लिए। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का नज़र आता है यहाँ पर 2021 में भी, 2020 में भी। और कल्याण ज्वेलर्स की जो रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो हाँ, इस बार इनको नुकसान हुआ है, 51 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये लॉस अगर देखा जाए तो भैया कई मायनों में कह सकते हैं कि ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। आप देखिए, लॉस की एक्सपेक्टेशन इसीलिए भी थी क्योंकि जो जून क्वार्टर था, Q1 जो था वो भैया कोरोना की सेकंड वेव का क्वार्टर था। काफ़ी सारी शादियां उस माहौल में या तो डीले हुई है या तो भैया रोकी गई है या तो
दिक्कत काफ़ी ज़्यादा पैदा हुई भी है। यहाँ पर लॉकडाउन का भी कुछ पीरियड देखने को मिल रहा था। अब देखिए, नेट लॉस ऑफ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया रिपोर्टेड 251.33 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड जून 2021 अगेंस्ट नेट लॉस ऑफ 85.80 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको तकरीबन 85 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था और इस बार ये नुकसान 50 करोड़ के आसपास का है। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा कम नुकसान हुआ, थोड़ी सी कम मार पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी सेलिंग है वो 2 गुना हो चुकी है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, पिछला साल कोरोना का फर्स्ट वेव वाला था तो वो भी लॉकडाउन का ही पीरियड था। यहाँ पर देखिए तो पिछले साल मतलब अभी जो इनकी सेलिंग हुई है वो 1636 करोड़ की हुई है, जबकि पिछले साल 780 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। लेकिन बात तो तब हो जब इसकी हम जो कंपैरिजन है वो पिछले क्वार्टर से करें। पिछले क्वार्टर से अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। ठीक है, 66 करोड़ का मुनाफा हुआ था और 2600 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। तो कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले नुकसान है, बड़ा नुकसान है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कह सकते हैं कि हाँ, उतना बड़ा भी नुकसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, मैं इसको एवरेज मान के चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगले क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर में आपको जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए शादियों का सीजन होगा। ठीक है, होता क्या है कि देखो, शादियों का सीजन भले शुरू होता है दिवाली के बाद शुरू होता है, लेकिन जो खरीदारी होती है सोने की, गहनों की, वो अभी से शुरू हो जाती है। ठीक है, और दिवाली के वक्त भी अच्छी खासी शॉपिंग रहती है, जो हम धनतेरस कहते हैं। हम तो भैया मुहूर्त ट्रेडिंग की बात हम करते हैं तो मुहूर्त की भैया काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग होती है, सोने में काफ़ी बड़ी शॉपिंग देखने को मिलती है दिवाली के दौरान। और ऐसे में डेफिनेटली आपको सेलिंग और कहते हैं कि प्रॉफिट उस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स में आने वाले 6 महीने के लिए, 6 महीने भी नहीं, आने वाले 4-5 महीने के लिए मुझे ये पसंद आता है। 66 रुपीज़ मुझे लगता है कि हाँ, बढ़ने के चांसेस है यहाँ से, क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। कोरोना में हम यही उम्मीद करते हैं कि भैया थर्ड वेव उतनी डरावनी ना हो, उतनी बड़ी ना हो, और लोग त्योहारों को भी एंजॉय कर पाए और भैया शादी ब्याह को भी अच्छे से एंजॉय कर पाए। अगर ऐसा होता है तो याद रखिए, यहाँ से कल्याण और 20-22% की तेज़ी आपको दिखा सकता है। लेकिन थर्ड वेव बड़ी आई तो भैया नुकसान भी है यहाँ पर। इसीलिए आप देखिए कि 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो हाँ, कंपनी ने अपना काफ़ी बड़ा कर्जा कम किया है, जो इन्होंने आईपीओ से पैसा जुटाया था उसकी वजह से, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि कंपनी और कर्जा कम करे। हालांकि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी बहुत कम रही है, 2% के आसपास की, जो कि काफ़ी कम नजर आती है। कल्याण ज्वेलर्स में हाँ, 87 रुपीज़ के आसपास इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक नुकसान ही हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स आने वाले 4-5 महीने के लिए शायद एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है यहाँ से, अगर कोरोना की थर्ड वेव डरावनी नहीं हुई और शादी ब्याह और त्योहारों का हम अगर आनंद ले पाए, तो यहाँ से शेयर चांसेस है कि 66 रुपीज़ का शेयर आपको 80-85 पर दोबारा ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर थर्ड वेव डरावनी हुई तो हो सकता है कि ये इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि हाँ, मुझे ये हाल फिलहाल का जो लेवल है वो मुझे इतना रिस्की नहीं लगता है। ठीक है, चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, तो यही कहूँगा कि खरीदारी करना चाहते हो तो हाँ, कर सकते हो इस लेवल पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 300 शेयर आप इस लेवल पर खरीद सकते हो। फिर क्या करो कि अगर 60 रुपये से नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, 55 रुपये के नीचे जाए तो बाकी की क्वांटिटी आप वहाँ से ऐड करके चल सकते हो, और कम से कम यहाँ से 6-7 महीने का टाइम पीरियड लेके चलिए। चांसेस है कि जो त्योहारों का सीज़न शुरू होगा, खास करके दिवाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए
उस वक्त काफ़ी बड़ी खरीदारी सोने में देखने को मिलती है, खास करके धनतेरस का जो दिन होता है तो काफ़ी बड़ी खरीदारी देखने को मिलती है। उस वक्त लोग जनरली सोना खरीदते भी हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है कि शादी ब्याह का सीज़न भी शुरू हो जाएगा उसके बाद से, तो कहते हैं कि हाँ अच्छी खासी आपको प्राइस में जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए उस वक्त जो सेंटीमेंट होगा वो काम करेगा सोने वाले शहरों में, सोने वाले शेयर्स में, और सोने की जो कीमत है वो भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी उस वक्त के दौरान। तो उस चीज़ों को नज़र रखकर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको प्ले कर सकते हैं आने वाले 6-7 महीने के लिए। और कल्याण ज्वेलर्स फंडामेंटली उतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन जो सीज़न होगा वो कहीं ना कहीं इसको प्ले करने का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, खरीदारी करिए, फ्रेश बाइंग करने का मौका है, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करेगा, क्योंकि देखिए लगातार ये टूट के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका अंत कहाँ पर है ये मुझे भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं टुकड़ों में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, ताकि जब तेज़ी दिखाए, ठीक है, क्योंकि तेज़ी आएगी त्योहारों के दौरान, तब आप उस तेज़ी को मिस न कर जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।